हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यदि आप फोर्थ सेमेस्टर के साइकोलॉजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर से देखें। यदि कोई भी त्रुटि हो इस वीडियो में तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, DSM-IV के आयाम 1 और आयाम 2 में मानसिक विकृतियों की संख्या होती है 200 होती है। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। DSM-IV के वर्गीकरण में आयामों यानी कि एक्सिस होते हैं, कितने होते हैं? 5 एक्सिस होते हैं। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। 3 मनोवैज्ञानिक प्रतिबल निम्न में से किस कारण में से नहीं उत्पन्न होती है? उपलब्धियाँ। ऑप्शन नंबर क्या है? 10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों से यानी कि निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 10 क्या है? इसका राइट आंसर है। कथन है, मनोरचनाएं हमेशा वास्तविकता का दमन करती हैं। यह कथन क्या है? हमारा गलत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन के दिया गया है गाइस, यह है तादात्म्यकरण मनोरचना का अर्थ क्या होता है? तो दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी आत्मा यानी कि आत्मा को सम्मान बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर यानी कि द। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दमन मनोरचना के कारण होने वाले मानसिक रोग के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है? तो पैरोनुया है। क्या है? पैरोनोयुया। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की निम्न में कौन सी मौलिक इकाई है? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की निम्न में से मौलिक इकाई कौन है? तो कौन है? मूल प्रवृत्ति यानी कि इंसिडेंट मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रायड के अनुसार आक्रमण के दिया फ्रायड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्न में से किसमें यानी किससे होता है? तो किससे होता है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति से होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति से होता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है यानी कि गलत? तो ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। मनोविश्लेषण सम्मोहन की एक विधि है। यह कथन क्या है? हमारा गलत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की किस विकास अवस्था में लैंगिक इच्छाएं सर्वाधिक सुसुप्त रहती हैं? सुप्ता अवस्था में। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो गाइस यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक जरूर करिए। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति में उत्पन्न चिंता निम्न में से किस प्रकार की चिंता होती है? नैतिक चिंता होती है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। युग के अनुसार मन के कार्य निम्न में से कौन से हैं? युग के अनुसार निम्न में से मन के कार्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर अ संवेदना, चिंतन, भावना और यह अंत ज्ञान। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विकसित मनोरोग के निदान के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम कैटगो है। CATEGO कैटगो। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में W अनुक्रियाओं से व्यक्तित्व के निम्न में किस सिलगुण का मापन होता है? क्षमता सिलगुण का मापन होता है। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में नकारात्मक और हठ धर्मिता अनुक्रिया का पता निम्न में से किस प्रकार की अनुकृतियों से लगाते हैं? तो यस अनुकृतियों से लगाते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। TAT का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? TAT का निर्माण निम्नलिखित में से मरे और मार्गन के द्वारा। TAT का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? मरे और मार्गन के द्वारा। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण हरमन सोरसा द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है,
एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो भीड़ भाड़ से भय। एगोरोफोबिया का अर्थ है भीड़ भाड़ से भय। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये क्या है? मनोस्नायु विकृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मनोस्नायु विकृति का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? विलियम क्लूलेन ने किया था। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। ओसीडी के रोगों की चिकित्सा निम्न में से किस औषधि की सहायता से की जाती है? ओसीडी के चिकित्सक रोगों की सहायता क्लोमिप्रेमाइन औषधि से की जाती है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएसएम आईवी में जीएडी रोगी उसको ही माना जाता है जो कम से कम कितने माह से चिंता से ग्रस्त हो? कितने माह से? 6 माह से चिंता से ग्रस्त हो। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? डीएसएम आईवी वर्गीकरण के अनुसार भीषिका विकृति के रोगी के 13 प्रमुख दैहिक संवेदनाएं बताई गई हैं। रोगों में इन 13 में से कम कितनी संवेदनाएं पाई जाती हैं? 2 संवेदनाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। डीएसएम आईवी वर्गीकरण के अनुसार भीषिका विकृति के कितने दौरे पड़ने चाहिए जिससे कि रोगी को भीषिका विकृति का रोगी कहा जाए? तो 1 सप्ताह में 1-2 दौरे पड़ने चाहिए। 1 सप्ताह में 1-2 दोपहर। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों में सही कथन को टिक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? यह इसका राइट आंसर है। यानी कि उपरोक्त प्रथम 3 कथन क्या है? सही है। उपरोक्त प्रथम 3 कथन यानी कि पेट एक चिंता विकृति है, पीटीएसडी एक भय विकृति है, पीटीएसडी एक समायोजन विकृति है। यानी कि अ ब स तीनों कथन क्या है हमारे? सही हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर स क्या है? इसका राइट आंसर है। प्रतिबल में कठिन समायोजन का निरंतर दबाव रहता है। यह कथन क्या है हमारा? सही है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? तो हमारे आगे क्वेश्चन दिया डीएसएम आईवी वर्गीकरण में कार्य प्रारूप विकृतियों के निदान के लिए कितनी कसौटियां हैं? तो 6 कसौटियां हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। कायिकी विकृति के निदान के लिए डीएसएम आईवी वर्गीकरण में कितनी कसौटियां हैं? तो कितनी कसौटियां हैं? 4 यानी 4 कसौटियां हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। मनोविच्छेदी स्मृति लोप के कितने प्रकार हैं? तो मनोविच्छेदी स्मृति लोप के 7 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। मनोविच्छेदी विकृति वह है जिसमें व्यक्तित्व का विच्छेदन होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को टिक कीजिए। तो हमारा सबसे यानी कि गलत कथन क्या है? ऑप्शन नंबर द मनोविदिलता के रोगी का वास्तविकता से अधिक संबंध रहता है। यह कथन क्या है हमारा? गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से बेमेल रोग कौन सा है? तो निम्नलिखित में से बेमेल रोग कौन सा है? तो मानसिक दुर्बलता यह क्या है? बेमेल रोग है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस रोग में मस्तिष्क का बाईं ओर का वेंट्रिकल दाईं ओर के वेंट्रिकल से बड़ा होता है? मनोविदिलता। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ध्रुवी विवाद के उपचार के लिए ईसीटी उपचार पद्धति में विद्युत धारा कितने समय के लिए प्रवाहित की जाती है? 5 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? एक ध्रुवी विवाद के उपचार के लिए आईपीटी का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो क्लेरमैन बिस्मैन ने किया था। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोदशा विकृति के उपचार के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति को किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो बैक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मनोदशा विकृति के उपचार के लिए व्यवहार चिकित्सा पद्धति का विकास किसने किया था? तो लेवी नसोन ने किया था। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मनोदशा विकृति के उपचार के लिए प्रयुक्त रोग चिकित्सा को किसने बनाया था? उपरोक्त में से किसी ने नहीं बनाया था। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है, यानी कि सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है
पैरानोथिया के रोगी के निम्न कथनों में से असत्य कथन को बताएं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ब इसका राइट आंसर है। इस रोगी का व्यक्तित्व संगठित होता है। आगे क्वेश्चन, उत्साह विषाद व्यक्ति के संबंध में कौन सी अवस्था सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। उत्साह विषाद प्रक्रियाएं क्या है, उत्साह विषाद प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर, यानी कथन क्या है, गलत है। DSM-IV वर्गीकरण किस सन में बनाया गया। DSM-IV वर्गीकरण किस सन में बनाया गया था, सन 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। निकोटीन पदार्थ निम्न में से किस में पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। कोकेन और एम्फीटाइमाइंस निम्न में से क्या है। तो दोनों ही एक उत्तेजक पदार्थ हैं। क्या है, दोनों ही एक उत्तेजक पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, समाज विरोधी व्यवहार के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से सत्य कथनों को टिक, यानी कि इसमें से सही कथन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। समाज विरोधी व्यवहार व्यक्ति अनजाने में करता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ब इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, मनोदैहिक विकारों के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य यानी गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, अ इसका राइट आंसर है। मनोदैहिक विकारों में विशिष्ट शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, कथन क्या है, हमारा गलत है। ठीक है, मनोदैहिक विकारों के संबंध में। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य आंशिक घात जनरल प्रेसिया के संबंध में असत्य कथन को टिक करते, यानी कि गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर द, यह रोग सामाजिक कारणों से उत्पन्न होता है, कथन क्या है, हमारा गलत है। तुतलाने के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथनों को टिक कीजिए, यानी गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर द क्या है, इसका राइट आंसर है। स्वर यंत्र खराब होने के कारण व्यक्ति तुतलाता है, यह कथन क्या हमारा गलत है। मानसिक मदन से ग्रस्त की बुद्धि लब्धि IQ होती है। मानसिक मदन से ग्रस्त की बुद्धि लब्धि IQ होती है, कितनी होती है, 60 IQ तक या इससे कम, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, DSM-IV में अधिकतम असमर्थता से संबंधित कितनी विकृतियों का वर्णन किया गया है। तो 3 विकृतियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम असमर्थता के उपचार के कितने उपागम हैं। तो 2 उपागम हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। असामान्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। असामान्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, मानक से दूर। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। असमानता के किस प्रतिमान मॉडल के अनुसार समाज की प्रचलित परंपराओं से विचलित व्यवहार को असामान्य माना गया है। सांस्कृतिक प्रतिमान, ऑप्शन नंबर क्या है, स इसका राइट आंसर है। कल्चरल मॉडल, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। सामान्य वितरण चक्र नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर आधारित असमानता की कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। सांख्यिकीय प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रतिमान के अनुसार असामान्यता व्यक्ति की दमित इच्छाओं का परिणाम है। मनोगतिकी प्रतिमान, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर, यानी कि साइको डायनामिक मॉडल, ऑप्शन नंबर क्या है, दिया गया है स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्राउन द्वारा असामान्यता का कौन सा प्रतिमान प्रस्तुत किया गया है। मनोवैद्यकीय प्रतिमान प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। इसी के क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में असामान्यता का व्यवहारवादी प्रतिमान कौन सा है। तो अधिगम प्रतिमान है। ऑप्शन नंबर क्या है, द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर वैयक्तिक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। सुलीवान है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है, यानी कि सही आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित असामान्यता प्रतिमान कौन सा है। मनोगतिकीय प्रतिमान है। ऑप्शन नंबर क्या है, द इसका राइट आंसर है।
सांख्यिकीय प्रतिमान के अनुसार असामान्य व्यवहार का प्रत्याहार यानी कि रेंज क्या है? प्लस माइनस दो मानक विचलन के बाहर, ऑप्शन नंबर ब क्या है इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, किस प्रतिमान के अनुसार असामान्यता का संबंध किसी न किसी शारीरिक रोग से होता है? मेडिकल प्रतिमान, ऑप्शन नंबर द क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैद्यकी संप्रत्यय का उपयोग निम्नलिखित में से किसको इंगित करने के लिए किया जाता है? तो किसको इंगित करने के लिए किया जाता है? असामान्य व्यवहार को इंगित करने के लिए किया जाता है। किसको? असामान्य व्यवहार को। ऑप्शन नंबर क्या है ब इसका राइट आंसर है। फ्रायड के अनुसार मन मानसिक क्रिया के कितने स्तर यानी कि लेवल्स हैं? कितने हैं? 3 लेवल्स हैं। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रायड ने मन का सबसे बड़ा अंश किसे माना है? अचेतन को माना है। ऑप्शन नंबर क्या है स इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दुखद एवं असामान्य विचार दमन की प्रक्रिया द्वारा मन के किस भाग में डाल दिए जाते हैं? अचेतन भाग में डाल दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है स इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मन के किस स्तर यानी कि भाग के अंतर्गत ऐसी स्मृतियाँ आती हैं जो कि एक विशिष्ट समय में भूली होने पर भी कुछ प्रयास के पश्चात दोहराई जा सकती हैं? अवचेतन। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने घटकों अंगों का उल्लेख किया है? फ्रायड ने कितने व्यक्तित्व के घटकों का अंगों का उल्लेख किया है? 3 घटकों का अंगों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। इसी के क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत के अस्पष्ट अतार्किक अगम्य तथा अव्यवस्थित अंग को फ्रायड ने किस नाम से संबोधित किया है? इदम यानी कि आईडी नाम से संबोधित किया है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। फ्रायड के व्यक्तिगत के किस घटक अंग को चेतन बुद्धि कहा गया है? किसके द्वारा व्यक्तित्व संतुलन में सहायता मिली है? तो किसके द्वारा सहायता मिली है? अहम के द्वारा सहायता मिली है। ऑप्शन नंबर क्या है अ इसका राइट आंसर है। परमाहम सुपर ईगो किस सिद्धांत पर आधारित है? नैतिकता सिद्धांत पर आधारित है। मोलरिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर क्या है ब इसका राइट आंसर है। वास्तविकता सिद्धांत पर व्यक्तिगत का कौन सा भाग केंद्रित है? वास्तविकता सिद्धांत पर व्यक्तिगत का कौन सा भाग केंद्रित है? अहम। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व का कौन सा भाग इच्छाओं की तालिका तथा अबाध संतुष्टि चाहता है? तो कौन है? ईदम। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व के किस भाग के अत्यधिक विकसित हो जाने पर व्यक्ति सांसारिक मोहमाया को छोड़कर वैरागी हो जाता है? परमाहम। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविश्लेषणवादी मुख्यतः किससे संबंधित है? मनोविश्लेषणवादी मुख्यतः किससे संबंधित है? असामान्य व्यवहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? असामान्य व्यवहार की गत्यात्मकता यानी कि डायनामिक मुख्यतः किससे संबंधित है? तो अचेतन से संबंधित है। किससे? अचेतन से। मनोस्नायु विकृति अथवा स्नायु विकृति मानसिक रोगों का कैसा प्रकार है? तो मानसिक रोगों का सरल प्रकार है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अत्यधिक व्यापक संगीन तथा गंभीर मनोविकारों के लिए सामान्य किस पद टर्म का उपयोग किया जाता है? मनोविक्षिप्तता प्रयोग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बिना किसी विशेष वस्तु या स्थिति से उत्पन्न दिशाहीन चिंता, बेचैनी या आशंका की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? चिंता स्नायु वृत्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? चिंता मनोस्नायु वृत्ति का मुख्य उपचार निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? मनोचिकित्सा। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? हिस्टीरिया शब्द किससे संबंधित माना जाता है? हिस्टीरिया शब्द किससे माना जाता है? गर्भाशय से। ऑप्शन नंबर क्या है स इसका राइट आंसर है। रूपांतरण हिस्टीरिया
संप्रत्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फ्रायड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि एक रोगी बिना किसी वास्तविक शारीरिक आधार के शारीरिक रुग्णता को प्रदर्शित करता है तो वह किस मनोरोग से पीड़ित है? रूपांतरण हिस्टीरिया से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निद्रा भ्रमण दियात्री व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं? तो वियोजनात्मक प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? वह कौन सा रोग है जिसका दौरा पड़ते ही रोगी एकाएक पृथ्वी पर पड़ता है, शरीर जकड़ जाता है, मुंह से झाग तथा शरीर में तीव्र कंपन होने लगता है? मिर्गी। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मिर्गी अथवा अपसमार का मुख्य कारण क्या है? मुर्गी अथवा अपसमार का मुख्य कारण क्या है? मस्तकी तरंगों में अनियमितता। मस्तकी तरंगों में अनियमितता। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? ऐसी व्यर्थ एवं अतार्किक क्रियाएं जिन्हें छोड़ना चाहकर भी व्यक्ति करने के लिए विवश होता है किस नाम से जानी जाती है? बाध्यता नाम से जानी जाती है, कंपल्सिव नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोग्रस्त मुख्यतः किससे संबंधित है? मनोग्रस्तता किससे संबंधित है? तो मनोग्रस्तता विचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? एक व्यक्ति द्वारा बिना कारण के बारंबार हाथों को धोना किस मानसिक विकृति का घोतक है? तो मनोग्रस्तता, बाध्यता, तंत्रिका, ताप। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमारे अगले क्वेश्चन ने दिया है निम्नलिखित में से असंगत, असामान्य तथा अतार्किक भव्य किसमें संबंधित है? दुर्भीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या है? फोबिया से संबंधित है, दुर्भीति। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। एग्रोफोबिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है? एग्रोफोबिया ऊंचे स्थान से असामान्य भय, ऊंचे स्थान से असामान्य भय। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। तीव्र प्रकाश से असामान्य भय को हम क्या कहते हैं? तीव्र प्रकाश से असामान्य भय को हम क्या कहते हैं? फोटोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है एचसनोफोबिया किस उद्दीपक परिस्थिति के असामान्य रूप से संबंधित है? अपरिचित व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। मनोविदिलता। ऑप्शन नंबर मनोविदिलता का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? मनोविदिलता का नामकरण ब्लूर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पैरानोइया नामकरण का श्रेय किसे है? पैरानोइया नामकरण का श्रेय किसे है? कार्ल बाम का है। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका सही आंसर है। व्यक्तित्व विभाजन या व्यक्तित्व विच्छेद मुख्यतः किस मनोरोग में घटित होता है? तो किस रोग में घटित होता है? तो मनोविदिलता में घटित होता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मानसिक रोग का शाब्दिक तात्पर्य मिथ्या यानी कि झूठ तर्क से है? पैरानोइया। ऑप्शन नंबर ब क्या है? इसका राइट आंसर है, पैरानोइया। हैवीफ्रेनिक, कैटाटानिक तथा पैरानॉइड किस मनोरोग के रूप यानी कि प्रकार हैं? मनोविदिलता या सिसोफ्रेनिया। मनोविदिलता या सिसोफ्रेनिया। तो ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरोग विविध मनोविकारों के समूह का बोध कराने वाला माना गया है, जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से संबंध व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में गंभीर विघटन, भ्रमण, विभ्रम तथा व्यामोह इत्यादि सम्मिलित होते हैं? मनोविदिलता या सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है, यानी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस मनोरोग में व्यामोहों के अतिरिक्त व्यक्ति का शेष व्यक्तित्व संगठित रहता है? पैरानोइया में। ऑप्शन नंबर द क्या है? इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मनोरोग में व्यक्ति अपने असाधारण, महान तथा भव्य व्यक्ति समझने लगता है? पैरानोइया में। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है।
आगे क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार के पैरानोइया के अंतर्गत रोगी में यह झूठा विश्वास बना रहता है कि वह स्वस्थ नहीं है? हाइपोकांड्रिकल पैरानोइया, हाइपोकांड्रिकल पैरानोइया में ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये आपके बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए।